एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन की जो कुनबा बढ़ रहा है उसमें पुराने योद्धा को लाने की क्यों तैयारी है, क्यों पुराने योद्धा और नए योद्धा को लेकर इंडिया का कुनबा बढ़ाने की कवायदे चल रही है। जी हाँ, और इस कुनबे को जो इंडिया गठबंधन है और इंडिया का गठबंधन है, इस दोनों के बीच में जो जिच है वो क्या है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन इस वक्त में एनडीए गठबंधन को कितना चैलेंज करने में सक्षम हो पाया है और बढ़ती हुई कुनबा से इंडिया गठबंधन को विशेषकर किस राज्यों में फायदा होगा, इन तमाम बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ये जान लूं कि राजनीति में कयासों का एक बड़ा बाजार है और उस कयास का कहीं ना कहीं कोई मायने जरूर निकलता है। तो चलिए सबसे पहले जो बात उठ रही थी कि उत्तर प्रदेश की मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। यूं तो मायावती का औपचारिक ऐलान तो बिल्कुल नहीं हुआ और ना ही मायावती ने इस तरफ से ज्यादा संकेत दिया है, लेकिन जिस तरह से उनके एक नेता नीतीश कुमार से भेंट करते हैं और दूसरी तरफ जो बातें फारूक अब्दुल्ला के बयानों में आ रहा है, ये तमाम चीज़ों का इशारा और मायावती का सोनिया गांधी से जो संबंध है वो किसी से छुपा हुआ तो बिल्कुल नहीं है और वो कई मायनों पर नजर भी आया। दोनों जब मिलते हैं तो गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे को गला तो जरूर लगा लेती है। यही तो है सोनिया गांधी और मायावती के बीच की ट्विनिंग को लेकर। इसी बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि अनकरीब जो मायावती जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने वाली है। दूसरे सबसे बड़ी वजह है कि इस वक्त में ज्यादातर दलितों का रुझान इस वक्त में वर्तमान की मौजूदा सरकार के खिलाफ बताया जा रहा है, ऐसे सर्वे रिपोर्ट में और अंदर खाने की रिपोर्ट में सामने आ रही है। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि जितनी कवायदे की गई है, जो कुनबा 26 से 27 पार्टियों को लगाया गया है, उसमें नए पार्टी तो जरूर शामिल होंगे। उसमें इसलिए बात भी है कि वो बात अकाली दल की जाए तो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के तरफ से भी कुछ पहल तो जरूर की गई है, कुछ इंडिया गठबंधन की तरफ से पहल की गई है, कुछ अकाली दल की तरफ से। और यही नहीं, ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है उससे भी रास्ता कायम किया गया है। और यही नहीं, बिहार के अंदर खाने की रिपोर्ट पर चर्चा करें तो ये स्पष्ट होगा कि दो और दल, खासकर पशुपति पारस जी जो रामविलास पासवान के भाई है उनकी पार्टी और दूसरी वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, इस दोनों का इंडिया गठबंधन में जाने की लगभग तैयारी हो गई है, ऐसे अंदर खाने की रिपोर्ट बता रही है। वैसे ये छोटी पार्टियां हैं, ये कितना प्रभाव रखेगी ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन खुद अगर बिहार के राजनीति पर नजर रखने वाले की बातों पर यकीन करें तो ये स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव और कांग्रेस गठबंधन के साथ साथ जब वाम दलों का तालमेल बैठ जाता है तो इस वक्त में जो कवायद की जाती है वो तो किसी से छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से वर्तमान की जो गठबंधन है वो पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आता है। और ये बेचैनी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जिस तरह से एनडीए का जब सीटों का तालमेल किया जाए तो 39 सीटों पे तो बाजी जरूर मार ली थी। 40 में 39 सीट जो है इस वक्त में लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया का। तो एनडीए का जो गठबंधन था जो नीतीश कुमार के साथ था और चिराग पासवान और कई लोगों के साथ में जो कवायदे की गई, पशुपति पारस और कितने लोगों को मिलाया गया, उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट सामने आया वो भी किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। आज हमारा इशू उधर नहीं है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को इस मामले पे कई पार्टी से बात करने के लिए अधिकृत किया गया है, ऐसे अंदर खाने की रिपोर्ट बता रही है। और लालू प्रसाद यादव की राजनीति पर पैतरे तो कुछ और ही है, उनका टिप्स और स्किल तो कुछ और ही है। और जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय होते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बड़ा राजनीति में मायने रखता है। वो बड़े
लहजिया अंदाज में और बड़े मुस्कान वाले अंदाज में, हंसी ठिठोली के अंदाज में जो बात कह जाते हैं उसके माने तो जरूर निकलते हैं, जरूर होते हैं। यही है तो राजनीति में लालू प्रसाद के ऊपर पैते। तो चलिए, जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मुंबई में बैठक की जो कवायद की गई है और जिस तरह से बात छनकर आई है कि मध्य प्रदेश की छोटी पार्टियां भी उस दिन शामिल होगी, ये लंबी कवायदें तो जरूर की गई है। सवाल यह उठता है कि कुनबा बढ़ाने से क्या होगा। जो कुनबे बनाए गए हैं उसमें अगर एकजुटता रहेगी तो वही तो परेशानी का सबब एनडीए को बनता हुआ दिखेगा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी उसको तो अच्छा खासा परेशान तो जरूर कर रही है, ये किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। तो महाराष्ट्र में छोटी पार्टियां का इसमें मिलने से जो असर की बात हो रही है, इसलिए भी महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं तो महाराष्ट्र से है। और इसी के लिए जो कवायदे महाराष्ट्र में गढ़ी गई उससे यही इशारा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को अपने तरह से साधने की जो कवायदे इंडिया गठबंधन ने की है वो जो है बड़ा दिलचस्प है और उसके अलग से मायने निकाले जा रहे हैं। तो सवाल फिर वही खड़ा होता है कि मायावती यदि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो उत्तर प्रदेश की पूरी किला भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे नजर रखने वाले कहते नजर आए, क्योंकि आप पहले से देखिए कि सपा की जो संगठन की जो क्षमता है या उसकी मजबूत संगठन है वो किसी से छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं। और जिस हिसाब से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाने की कवायदे की, भले उनको सफलता बिल्कुल नहीं मिला, वो इसमें पीछे रह गई, लेकिन अंदर की जो मर्म है, अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको समझने में उनको बहुत महारत हासिल हुई और उनको बड़ा उसमें कामयाबी होता हुआ दिखा। इसी के वानगी थी कि इस वक्त में जो उत्तर प्रदेश से अजय राय को जो लाया गया, जिसकी प्रभाव जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं उसका प्रभाव आसपास के इलाकों में बड़ा है। और यही नहीं, एक तरह से अजय राय एक एग्रेसिव नेता के रूप में जाने जाते हैं और वो किसी से डरने वाले नेता नहीं है। और इसकी वानगी अब नजर भी आने लगी है जब से उत्तर प्रदेश की कमान अजय राय के हाथों में आया है। वो काफी रेस नजर आते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए लगातार निकल जाते हैं। एक बड़ी गाड़ियों का काफिला होता है और जिस अंदाज से वो प्रहार करते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो या फिर योगी सरकार को हो, जिस तरह से प्रहार करते हैं वो बड़ा मायने रखता है और बड़ा लोग उसको चाव से देखते हुए नजर आते हैं और सुनते हुए नजर आते हैं। तो चलिए बात करता हूं कि जो एनडीए का जो गठबंधन है उसको 38 दलों को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। और यही वो डर है। जब इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, इंडिया जब शब्द आया जिसके माने कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो कुल मिलाकर जब लबोलुआब में जब इंडिया शब्द आता है तो जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रहार शुरू कर दिया तो ये बात अंदर खाने से छनकर आई कि अंदर नाम में ही जो पहला प्रहार किया गया है वो वर्तमान सरकार को तो हिला जरूर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके गठबंधन में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की जो लड़ाई थी वो अब बाहर सामने नजर आ रही है, क्योंकि अब विकल्प सामने खड़ा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो नेता हैं वो भी जो बहुत दिनों से चुपचाप बैठे हुए थे, मौका का इंतजार कर रहे थे, वो लोगों को अब बोलने का मौका मिल गया। और जनता भी ऐसे नेताओं को अब एक्सपोज करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बात अगर बिहार से किया जाए तो उनके एक सांसद नवीन जायसवाल जी को जनता ने जिस तरह से काले झंडे दिखाए, उस पर जो है प्रतिरोध किया, उनके बातों को काटने का काम किया, ये सारी बातें तो बिहार की भूमि में लोग देख चुकी है। और यही नहीं, जब राजस्थान की बात किया जाए तो उसके ही विधायक जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, और अर्जुन मेघवाल को जिस शब्दों का प्रयोग किया वो तो मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और ये कोई मामूली कोई विधायक नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके और मंत्री तक रह सके और सीनियर नेताओं में उनकी शुमार होती है।
तो फिर अर्जुन मेघवाल का नाम लेकर उन्हें चोर शब्दों का प्रयोग कर दिया और कहा कि मैं इस मामले में मिलकर शिकायत करूंगा। तो उन्होंने चालाकी से मंत्रिमंडल में जगह पा ली। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई है और इस लड़ाई का ही परिणाम है कि वो आगे बढ़ता चला गया। और वो एक फोटो जो बड़ा वायरल हो रहा है, एक बड़ा वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो यही हो रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टियों के नेताओं को और खासकर मंत्रियों और सांसदों को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो नितिन गडकरी उस वक्त में अपने हाथ को पीछे रखे हुए थे, यानी वो किसी तरह से उनको उनके सामने हाथ जोड़ने के लिए जो है तैयार नहीं थे। यही बात गलियारों में चर्चा चल रहा है। राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा है कि नितिन गडकरी ने जानबूझकर अपने हाथ पीछे रखे, जबकि उनको नैतिकता के आधार पर अपने सामने प्रधानमंत्री को हाथ तो जरूर जोड़ना चाहिए, लेकिन तलखी इतनी बढ़ गई है कि वो तो पूरी होने का अब नाम नहीं ले रही है और वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दबाव की राजनीति ही देखा जाए और इंडिया गठबंधन की राजनीति जो कसी गई है, जो बढ़ाई जा रही है, इसी की बानगी है कि इस वक्त में हर मोर्चे पे जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असहज कर रही है और फैसले बदलने के लिए मजबूर हो रही है। जब मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ मध्य प्रदेश में, जो अनकरीब चुनाव होने वाले हैं और मंत्रिमंडल का गठन हुआ और मंत्रिमंडल में उमा भारती के भतीजे को शामिल कराया गया, तो परिवारवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों उमा भारती के भतीजे को मंत्रिमंडल में शामिल की? ये मजबूरी नहीं तो क्या है? ये सारी कवायदें इसलिए की गई है कि इस वक्त में इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प के रूप में केंद्र सरकार के मौजूदा सरकार में उसको चैलेंज जरूर करती हुई नजर आ रही है, एक मजबूत किला। क्योंकि अगर चुनावी स्ट्राइक रेट को देखा जाए नरेंद्र मोदी जी का, तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद भी, बड़ी तमाम जुगाड़ के बाद भी पश्चिम बंगाल में जीत तो बिल्कुल नहीं पाया और तमाम जुगाड़ के बाद उड़ीसा में भी मुंह के खाई, झारखंड हो, बिहार हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या आपके कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश हो, बड़ी लंबी फेरिस्त है जहां उनका स्ट्राइक रेट तो बिल्कुल नहीं चला। वो करिश्मा, वो तिलस्म नरेंद्र मोदी जी को अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद अचानक सभी लोग इकट्ठा जो हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी भी गठबंधन में है, नीतीश कुमार भी इस गठबंधन में है, और तो और अकाली दल और दूसरे लोगों का जो शामिल करने की कवायदें की जा रही है, और तो और अरविंद केजरीवाल जी को लीजिए जो लगातार सरकार को प्रहार तो जरूर करते हैं। ये सारे गठबंधनों को अगर मजबूत छत्र पर देखा जाए तो बड़े मजबूत तरह से, और झारखंड के सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी जब मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में खड़े हैं तो बड़ी कवायदें की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में झारखंड में भी 12 सीटों पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन वर्तमान की जो गठबंधन झारखंड में भी है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो गठबंधन है, उसकी जो सरकारें चल रही है, और अगर ये सही तरीके से चल गई तो उनकी सीटें आधी से भी कम हो जाएगी, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो है। तो महाराष्ट्र में जब उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे जी, जो मजबूत गठबंधन के साथ में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रही है, वो भी अब आंखें बंद कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर प्रहार करने का कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इतनी तलखी तो उद्धव ठाकरे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता हुआ दिख रहा है। और शरद पवार को लेकर तमाम विरोधों के बावजूद भी और उनके अविश्वास होने के बावजूद भी इस वक्त में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होना इस बात की ओर इशारा तो जरूर करता है कि छत्रपों के साथ उनकी जो लड़ाई थी और सबने इनको मात दिया है, यही परेशानी का बड़ा सबक है। और जो स्ट्राइक रेट में कमी आ रही है और अनकरीब जो 3 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, खासकर वैसे तो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले, लेकिन मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर, जिस तरह से रिपोर्टें आ रही है और जिस तरह से एक विधायक और पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष अपने ही केंद्रीय मंत्री को
चोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है और वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से जो है इग्नोर करके पूरी कवायदे कसी जा रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से वह नाराज चल रही है, ये सारे कवायदे के बीच में ये बात रखी जा रही थी कि राजस्थान में कुछ नया होने वाला है, उसको भी धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। वो भी धूमिल नजर होता हुआ आया। तो ये सारी कवायदे इस बात को लेकर है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के साथ खड़ा होना, और जिस तरह से एक से एक लोगों का जो जमावड़ा हुआ, और जमावड़ा में तो बड़ा दिलचस्प है, एनडीए के घटक दल में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले जब प्रमुखता के साथ इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो बड़ा दिलचस्प नजारा सामने आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला की बात किया जाए, मुफ्ती महबूब की बात की जाए, ये सारे लोग तो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे ही, गलबैया करके सरकार तो जरूर चलाई, लेकिन आज ऐसी हालात है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सरकार से एकदम काफी नाराज बताए जाते हैं। किसी हाल में मौजूदा सरकार को गिराना चाहता है, खत्म करना चाहता है, उनको 2024 में धूल चटाना चाहता है। ये सारी कवायदे सिर्फ इसीलिए की क्योंकि 9 साल से लगातार जो सत्ता चलाई की गई, जिस हनक और ठसक के साथ चलाई गई और कोई रास्ता दूसरे लोगों से कायम नहीं की गई, ऐसा लगने लगा था कि वर्तमान की जो मौजूदा सरकार है वो 50 साल के लिए सचमुच आई है। और जब इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हो गया और जो 31 तारीख को और 1 सितंबर में जो नजर आने वाला है, जिसमें उनका लोगो के बनने की बात हो रही है, उनकी स्ट्रेटेजी बनने की बात आ रही है, संयोजक बनने की बात आ रही है, और दूसरे चीजों की जो कवायद नजर आ रही है जिस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी नजर रखी हुई है, एक एक चीज फूक कर रख रही है। और इसकी बानगी ऐसा समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में ही 1 सितंबर को एनडीए का भी घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। इतनी हबड़ाहट में, इतनी घबराहट में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में चलती हुई नजर आ रही है। उनको एक एक समय भी, एक एक दिन भी किस तरह से इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए, उसे तोड़ दिया जाए, इस पर राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले ये कहते हुए नजर आते हैं कि लगातार इसके प्रयास तो बिल्कुल चल रहे हैं। और तो और ईडी, सीबीआई और आईटी का भी जो करिश्मा था, उसका कार्ड भी इस वक्त में जो है इंडिया गठबंधन की जो जुड़े हुए नेता है अपने राज्यों में निकालने लगे हैं। और इसकी शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, अब कांग्रेस और राजद की सरकार जो झारखंड में है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि उनके पिछली सरकारों के 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर और गड़बड़ झाड़े को लेकर सरकार ने एसीबी को जांच की परमिशन दे दी है। और कर्नाटक से भी इसी तरह की खबर आ रही है, खबर तो बिहार से भी है। इसकी सुगड़ाहट ज्यादा बढ़ गई है कि अनकरीब वहां भी कुछ मामले सामने आएंगे। तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के लोग इस वक्त में इंडिया गठबंधन से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठी हुई है और हर काट की काट निकाल गई है। यदि सीबीआई और ईडी और आईटी छापे मारेंगे तो राज्य की जो पुलिस है यानी एसीबी है और इस तरह का जो एटीएस वगैरह जो दस्ताएं हैं जो निगरानी करती है राज्य की, वो कुछ और भी फैसले ले सकती है। क्योंकि करप्ट तो सब कुछ है। और बड़ा दिलचस्प है कि ऐसे करप्शनों पे जो है ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई को नजर बिल्कुल नहीं आती। झारखंड में तो बिल्कुल नजर नहीं आया। ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूती, इंडिया की जो सरकारें हैं मौजूदा, उसको परेशान और हताश तो जरूर कर रही है। इसकी बानगी हर तरफ से नजर आ रही है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।